हालेलुया। खुदावंद की प्रेजेंस के लिए खुदावंद की तारीफ में तालियों के साथ खुदावंद को वेलकम कहते हैं, खुदा के पाकरू को ऑनर करते हैं इस जगह पर। अगर हम अपनी बेस को देखना चाहें कि जैसे हम इंसान हैं ना, तो अपनी बेस को देखें कि खुदावंद जो है वो हमारी बेस जब उसने हमें बनाया तो बेस जो थी वो क्या थी और खुदावंद किस तरह से इंसान को बनाया और क्यों बनाया, तो इसको जानने के लिए ज़रूर है कि हम शुरू से जब देखते हैं बाग़ अदन से, कि बाग़ अदन में पैदाइश 1:27 आयत को देखते हैं। कलाम में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया और नरो नारी उनको पैदा किया। कलाम में लिखा है कि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया और फिर क्या लिखा हुआ है कि उनको नरो नारी पैदा किया, मतलब मेल एंड फीमेल, औरत और मर्द, यानी दोनों जो हैं, दोनों को खुदावन ने अपनी शबीह पर, अपनी सूरत पर जो है वो पैदा किया। सो यहाँ पर हमारी बेस ये है कि हमारी जो शबीह है वो खुदा जैसी है। हालेलुया। यानी खुदा ने हमें अपनी मानित बनाया है, मर्द को भी और औरत दोनों को जो है वो अपनी शबीह पर बनाया है और उन्हें नरो नारी बनाया है। उसके आगे अगर हम देखते हैं 2 बाब और 18 आयत, सुम्बल आप अगर मेरे लिए पढ़ते जाएंगे तो मुझे जल्दी से निकाल के जी 2:18। जी बस एक ही वो हवाला था जी, थैंक यू। कलाम में क्या लिखा हुआ है कि खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं। अभी मैं आपको ये बेस बता रही हूँ कि जो खुदावन ने जब बनाना शुरू किया इंसान को तो उस क्या क्या चीज़ थी। सबसे पहले अपनी सूरत, अपनी शबीह पर, यानी हम खुदा जैसे हैं, खुदा ने अपने जैसा हमें बनाया है और उसमें औरत को भी वैसे ही बनाया और मर्द को भी बनाया है, सेम बनाया है, दोनों को एक तरह का। दूसरे नंबर पे खुदावन देख रहा है कि आदम जो है वो उसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, जबकि पीछे हमने ये पढ़ा है कि खुदावन ने दोनों को बनाया है और नरो नारी बनाया है। तो लिखा हुआ है कि खुदा ने पहले आदम को जो है वो मिट्टी से बनाया और उसको बाग़ अदन में रखा, और फिर खुदावन ने जब उसके पास बहुत सारे एनिमल्स लेकर आया तो कोई भी उसकी मानिद ना मिला, तो खुदावन ने कहा कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं इसी की मानिद, यानी मर्द की मानिद लिखा हुआ है, उसी की मानिद जो है वो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मददगार बनाऊँगा। और फिर अगले चीज़ में हमें बिल्कुल क्लियर पता चल जाता है कि खुदावन जो है वो क्या करने जा रहे हैं। पैदाइश 2:21 आयत को पढ़िएगा। और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। जी आगे भी थोड़ा सा। और खुदा उस पसली से जो उसने आदम में से निकाली थी एक औरत बनाकर उसे आदम के पास लाया। और आदम ने कहा कि ये अब मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी, क्योंकि वो नर से निकाली गई। इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन हो। आमीन, हालेलुया। सो यहाँ पे क्या हम देखते हैं कि खुदावन ने आदम पर गहरी नींद भेजी, यानी कि वो बिल्कुल भी जो है वो होश में नहीं है। तब उसके लिए क्या तैयार की, उसकी मददगार, उसी की पसली में से निकालकर उसी की मानिद उसके लिए तैयार करके जब उसके पास लेकर आया है, तो ना तो आदम सरप्राइज हुआ है कि ये क्या चीज़ मेरे पास आ गई, क्योंकि एनिमल्स के साथ रहने वाला शख्स है, हर उसके आसपास तो बतखें और शेर और दूसरे जानवर फिरते हैं, और एकदम से एक नई चीज़ जब आपके सामने आती है तो आपको तो पूछना चाहिए कि ये क्या है। लेकिन आदम क्या कह रहा है, ये तो मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, जबकि वो उस टाइम में गहरी नींद में है। और जब खुदावन उसके पास लेकर आया है तो वो फ़ौरन से रिकग्नाइज़ करता है कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। और फिर लिखा है कि एक औरत बना कर लाया है उसके पास।
सो यहाँ पर जो आज टॉपिक जो हमारा आज ख़ास कर है वो प्योरिटी का है, पकीज़गी का है, कि किस तरह से खुदावंद का ये की बेस जो थी वो क्या थी। खुदावंद की बेस में एक औरत है और एक मर्द है, नरो नारी उनको पैदा किया, मेल फीमेल। और फिर उसकी बेस जो है वो ये है कि एक औरत जब वो गहरी नींद में सोया हुआ था, जब वो बिल्कुल भी सोच नहीं रहा अपने फ्यूचर के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में फ़िक्रमंद नहीं है, इवन वो एनिमल्स के साथ भी काम कर रहा है, उसने कोई डिमांड नहीं की खुदावंद से कि खुदावंद इसमें से मेरे लिए कोई भी मेरी तरह का नहीं है, मैं क्या करूं। खुदावंद ने खुद उसके लिए सोचा। हालेलुया। खुदावंद खुद हमारे लिए सोचता है, और जब हमें पैदा करता है तो अज़ल ही से उसके मंसूबे हमारे लिए हैं। अज़ल ही से वो हमें सबसे पहले नर और नारी पैदा करता है, बाद में जो है वो उसकी क्रिएशन में आदम पहले आ गया और उसके बाद उसकी बीवी आई। ये चीज़ हमेशा याद रखें कि हमने ये कोशिश नहीं करनी है कि हम कोशिश करें कि अब ढूंढ लें। समझ आ रही है मेरी बात की? प्योरिटी पाकीज़गी में यही आ रहा है कि अब खुदावंद को फ़िक्र लगी हुई है कि इसको देनी है मैंने, और इधर भी लड़की के लिए भी ये है कि खुदावंद को फ़िक्र है कि उसने किसकी पसली में से निकाल कर जो है वो बनाना है और आपको रखना है। किसके लिए आपको रखा गया है, किसके पर्पस के लिए आपको रखा गया है। ये दोनों के लिए चीज़ है कि खुदावंद ने एक आदम एक औरत, ना औरत खुद से ढूंढे अपने लिए और ना मर्द, क्योंकि ये खुदावंद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये खुदावंद का। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ, क्या आपकी लाइफ इत्तेफाक है? आप इत्तेफाक से पैदा हुए हैं कि खुदावंद के प्लान से पैदा हुए हैं? और अगर आप खुदा के प्लान से पैदा हुए हैं तो ये कैसे सोच सकते हैं कि मेरी बीवी या मेरा शौहर खुदा के प्लान में नहीं है? ऐसे हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपको पैदा किया है तो पर्पसफुली खुदावंद ने पैदा किया है और वंडरफुली पैदा किया है। तो फिर आपके लिए जो है वो सब कुछ रखा हुआ है कि मैंने इसको इस दुनिया में भेजना है, इस माँ बाप के वसीले से भेजना है, फिर जब ये जवान होगा या जवान होगी तो मैंने कौन सा जो लाइफ पार्टनर है वो इसके लिए रखा हुआ है। ये हमारी बेस है जो खुदावंद ने हमें दी है कि हम ना तो इत्तेफाक से पैदा हुए हैं और ना ही हमारी शादियां इत्तेफाक हो सकती हैं। लेकिन जहाँ पर जो मसाइल्स आते हैं उसमें हम ढूंढते हैं कि शायद जो है वो कोई इत्तेफाक हो गया है, या इत्तेफाक से हुई है, या कोई मिस्टेक हो गई है। लेकिन अगर हम खुदावंद के प्लान में हैं, अगर हम अपने आप को समझते हैं, और अगर कहना ही नहीं चाहिए बल्कि 100% हम खुदावंद के प्लान में हैं। हालेलुया। तो हमारा जो मुखालिफ है ना, वो उस जोड़े को ख़राब करने के लिए जो है वो जो शुरू से ही उस जोड़े के पीछे पड़ा है, और सबसे पहले ही खुदावंद ने जोड़ा बनाया है। ठीक है, माँ बाप बाद में रिलेशंस बने हैं, बहन भाई बाद में हैं, बच्चे बाद में हैं, लेकिन सबसे पहले जो है वो खुदावंद ने जब उनको लाया उसके पास, आदम के पास, तो वो कहता है ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है। और वो खुदावंद ने उनको मियाँ बीवी ठहराया। खुदावंद ने ये नहीं कहा कि ये जो मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे पास, ये जो है तुम्हारी मामा है। औरत है ना, औरत मामा भी तो है ना, कि ये तुम्हारे साथ रहेगी, ये तुम्हारी मददगार होगी, ये तुम्हारी सिस्टर है, ये तुम्हारी मदद करेगी, तुम्हारे साथ रहेगी। बल्कि खुदावंद ने उसके लिए उसकी माने जो मददगार बनाई उसको उसकी बीवी ठहराया। हालेलुया। आज जो है वो खुदावंद जो है वो चाह रहे हैं कि हम अपने लिए जो है वो अपनी फ़िक्र करना, इस मामले में फ़िक्र करना छोड़ते हुए, ट्रस्ट खुदावंद पर करते हुए हमें सिर्फ प्रेयर करनी है, और अपनी एज का भी ध्यान रखना है कि मैं किस एज में हूँ और बीवी कब चाहिए मुझे। ये नहीं कि अभी आप 14 ईयर के हैं, 15 ईयर के हैं, और 16 ईयर के हैं, 13 के हैं, और आप सोच रहे हैं कि बीवी कब आएगी और बीवी को मुझे ढूंढना चाहिए अभी से ही। तो कलाम में इसको साफ साफ कहा गया है कि ये हरामकारी है, ये ज़िनाकारी है, क्योंकि हर एक का जो है वो टाइम मुकर्रर है, और शैतान जो है वो इस रिश्ते को मैनिपुलेट करने के लिए आपको पहले से ही आलूदा करना चाहता है कि आपका वो जो पर्पस है खुदावंद की नज़र में। क्योंकि जब आप पूरी बाइबल में देखेंगे, हम तो सबसे जो खुदावंद को सबसे जो बुरी बात और नफ़रत और इस वजह से कौमों की कौमें खुदावंद ने तबाह कर दी, वो यही मसला है
कि जब लोगों ने खुदावंद को छोड़कर अपनी तरीके से ज़िंदगी बसर करना शुरू कर दी और ख़ुद से जो है वो हरामकारी और ज़िनाकारी में पड़ गए, तो खुदावंद ने कौमों की कौमों तबाह कर दी। हम लूत के टाइम का वाक़या हमें याद होगा कि लूत के टाइम में भी यही था और खुदावंद ने वो शहर और वो लोग तबाह कर दिए थे। तो इस तरह से हमने जो है वो देखना है। और इमसाल की किताब में हज़रत सुलेमान जो हैं वो हमें बार बार जो हैं वो बताते हैं। ज़रा थोड़ी इसको पढ़ लीजिएगा, इमसाल 2 बाब 16 आयत में। और खुदावंद ने अपने बंदा को बहुत हिकमत दी और खुदावंद ने हम इस वाक़े से वाकिफ़ हैं कि जब उसने 1000 कुर्बानी खुदा के हजूर में गुजरानी, तो कलाम बताता है कि खुदावंद उसी रात उसकी ख्वाब में आया और खुदावंद ने कहा कि तुम्हें क्या चाहिए। और उसने कोई चीज़ नहीं मांगी, कोई दौलत नहीं मांगी, कोई और चीज़ नहीं मांगी, कोई लोग नहीं मांगे, बल्कि उसने कहा कि मुझे हिकमत दे। तो खुदावंद ने उसे हिकमत दी और दौलत भी बहुत दी। और खुदावंद ने कहा कि ना तेरे बाद इतना ज़्यादा कोई दौलतमंद होगा, ना तुझसे पहले इतना कोई दौलतमंद था, क्योंकि तूने मुझसे जो है वो हिकमत मांगी है और मैं तुझे हिकमत भी दूंगा और दौलत भी। तो अपनी हिकमत में से जो सबसे आला हिकमत जो खुदावंद ने उसको दी थी, उसमें वो बड़ी नसीहत कर रहा है नौजवानों को, यूथ को, जवानों को खुदावंद नसीहत कर रहा है। खुदा का बंदा जो है वो नसीहत कर रहा है। पढ़िएगा 2 बाब 16 से। ताकि तुझे बेगाना औरत से बचाए, यानी चिकनी चपड़ी बातें करने वाली पराई औरत से, जो अपनी जवानी के साथी को छोड़ देती और अपने खुदा के अहद को भूल जाती है, क्योंकि उसका घर मौत की तराई पर है और उसकी राहें पाताल को जाती हैं। मतलब अच्छा, शैतान का जो अवलीन पर्पस क्या है, वो चाहता है कि कोई भी शख्स जो है, इंसान जो है वो निजात ना पाए। अब उसे पता है कि कौन सी चीज़ जो है वो मैं इनको निजात से दूर कर सकता हूँ, कौन सी वो चीज़ है। तो वो चेक करता रहता है और चेकिंग में जब आता है तो वो ये चीज़ भी सामने लाता है। और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस टाइम में फ़ेल हो जाते हैं जब उनके सामने पेश की जाती है कोई चीज़ बहुत खूबसूरत करके, और फिर मैनिपुलेट करता है कि अब जो है तुझे ढूंढना है। अब जो है अगर किसी शख्स ने प्रपोज़ किया है, कोई बच्ची ने, किसी लड़की ने लड़के को या लड़के ने लड़की को, तो वो पूरा उसका जहन बनाने की पूरी कोशिश करेगा कि देखो क्या कमी है इसमें, तुम यही है। और खुदावंद से कोई वो सलाह नहीं ली, खुदावंद से कोई प्रे नहीं की, और जो है वो एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है। तो खुदावंद के जो बंदा है वो कह रहा है कि तूने चिकनी चपड़ी जो बातें हैं ना, उनसे हटना है। और इसी तरह से औरत के लिए भी यही बात है और मर्द के लिए भी, क्योंकि बहुत दफ़ा में औरतें फुसलाने में काम आती हैं और बहुत दफ़ा में मर्द जो हैं वो अपनी ख्वाहिशों में घिर कर जो हैं वो इस चीज़ में पड़ जाते हैं और फिर वो इसी कैटेगरी में जो है वो अपनी लाइफ जो है वो गुजारते जाते हैं। और खुदावंद हमसे पाकीज़गी चाहता है कि अपनी जो जवानी है उसको पाक रखें, और ना सिर्फ जवानी बल्कि उसके बाद जब आपकी शादी हो जाती है तो भी आपको वफ़ादार रहना है, क्योंकि अगर आप पहले भी इन चीज़ों में पड़े हैं तो मुमकिन है कि बाद में भी वही स्पिरिट्स आपको फॉलो करेंगी। मैं एक घर में गई और वो पास्टर थे, और जब मैं उनके घर गई मुझे बताया गया कि उनकी बीवी जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार है। तो मैं जब उनके घर गई तो खुदावंद का रूह मुझे लेकर गया। मैं उन्हें जानती भी नहीं थी और खुदावंद के रूह ने मुझे बहुत इस तरह से रिकग्नाइज़ कराया। उसकी वाइफ जा रही थी हॉस्पिटल, तो पीछे से मुझे दिखाया, उसका फेस दिखाया, मतलब उसके पीछे से जो उसने कपड़े हैं ना पहने हुए, तो खुदावंद ने कहा इसके कपड़े याद कर लो, और फेस मैंने नहीं देखा। और जब मैं दोपहर के टाइम, ये सुबह के टाइम है जब मैं नेथन लोगों को छोड़ने आई हूँ, और जब मैं वापस छुट्टी टाइम जब मैंने लाने आई हूँ तो वही औरत जो है वो उधर से जब आ रही है तो उसका फेस मुझे नजर आया। तो खुदा ने कहा इसके कपड़े देख, तो मुझे पता चला कि ये वही औरत है। उसके हाथ में कुछ फाइल्स थी और वह बीमार थी। और जब मैंने उसे पूछा कि आपको क्या है, उसने कहा मुझे ये काफ़ी बीमारियाँ उसने बताई। मैंने कहा अच्छा, तो बस मैंने ये पूछ के तो उसको इग्नोर कर दिया। और मुझे होली स्पिरिट बार बार कहता रहा कि उस औरत से मिलो। सर मैंने कहा मुझे तो उसके घर का नहीं पता कि वो किधर रहती है। खैर वो पूछते पछाते मैं जो है वो उस घर तक पहुंच गई, और जिस दिन मैं पहुंची हूँ उसके हस्बैंड भी घर पे ही थे।
मैं गई हूँ और मैंने प्रेयर की है, क्योंकि होली स्पिरिट मुझे लेके गया था और उससे पहले मुझे होली स्पिरिट ने ये भी कहा था कि इनके लिए पहले रोज़े में ठहरो। तो मैं जब रोज़े में ठहर के उनके घर गई हूँ, प्रे की है, तो मैंने एक बात उसके हस्बैंड से पूछी। मैंने कहा, जब आप शादी नहीं हुई थी उससे पहले आपकी लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है तो आप बताएं, क्योंकि ये होली स्पिरिट जो है वो आपसे पूछ रहा है। उसने बताया कि मेरी लाइफ में तो नहीं थी ऐसी, लेकिन मेरे पीछे लड़कियां बहुत पड़ती थीं। तो मैंने कहा अच्छा। फिर उन्होंने मुझे एक वाक़या बताया कि एक लड़की बहुत ज़्यादा पीछे पड़ी थी, कि वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती थी, जिसकी वजह से मुझे इमरजेंसी शादी करनी पड़ी। मैंने अपनी मामा को कहा कि मेरा रिश्ता ढूंढो और मेरी ना शादी करो। तो उन्होंने जल्दी जल्दी से, उन्हें भी जो मतलब उनके कहने के मुताबिक उन्हें भी जो मिली तो उन्होंने कर दी। क्योंकि ये मैं स्पिरिट की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब स्पिरिट काम कर रही होती है तब आपको ऐसे लगता है कि जो मिली उसके साथ कर दी, हालांकि वो पर्पज़ में थी। और अब वो शख्स इस चीज़ का इकरार करते हैं कि मेरी बीवी मेरे पर्पज़ में थी। अच्छा, उन्होंने ये बात जब मुझे वो वाक़या बता रहे थे तो उसमें उन्होंने कहा कि उस लड़की ने ये बात कही थी कि जे तू मेरे ना शादी नहीं करनी ना, तो जिद ना भी तू करेंगा तो सारी ज़िंदगी खुश नहीं रहेगा। वो उसने उस पर कर्ज रिलीज़ किया और बोला, और बाद में भी पता नहीं, वो दुआ में भी पता नहीं यही बोलती रहती थी या क्या करती रहती, वो इस तरह से कहता उसने बोला। खैर मैंने शादी कर ली, उसके बाद कहता है कि वो तो पीछे हट गई, लेकिन वो स्पिरिट जो थी वो फॉलो करती रही, वो कर्स जो है वो उन्हें फॉलो करता रहा, और उनकी 13 साल जो है वो मैरिज ख़राब रही। इस तरह से रही कि या तो उसकी बीवी बीमार हो जाती थी, और बीवी काफ़ी ज़्यादा ही बीमार होगी, और फिर उसकी बीवी को बुरी रूह सताती थी कि वो अपने बाल खोल के तो मतलब ज़मीन पे बैठ जाती थी। और पास्टर की बीवी होते हुए भी कहती है कि मैं चर्च में भी जाती थी, मैंने कभी सजदे में दुआ नहीं की थी। और कहती है कि मैं आम लोगों की तरह बस पीछे बैठती थी, और जो लोगों के बच्चे आते थे, माओं के साथ जो छोटे बच्चे आते हैं, मैं उनको संभालने के चक्कर में बस पड़ी रहती थी। मैंने कभी वर्शिप और इस तरह कलाम नहीं सुना। मैंने तो खुदा ने कहा कि आप 3 दिन जाओ, तो और खुदावंद जो है वो खुदा ने कहा कि मैं इन्हें डिलीवर करूँगा। सो तीसरे दिन वही औरत खुद झुक के नीचे कहती है, आज तक मुझे मेरे घुटनों में मसला है तो मैं सजदा नहीं कर सकती। तो मैंने भी नहीं कहा उसे सजदे के लिए, इंसिस्ट नहीं किया, लेकिन तीसरे दिन वो खुद क्या हुआ कि सजदे में गई है और उसने रो रो के प्रेयर की है। साथ ही हस्बैंड जो हैं वो भी सजदे में गए हैं, मैं भी सजदे में थी, हम लोगों ने प्रेयर की है। तब से, ये मैं 2022 की बात बता रही हूँ, 2022 से आज 2026 है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ खिदमत में हैं। हालेलुया। और उन्हें वो मसला नहीं आया, जब भी लड़ाई होती थी तो उसके हस्बैंड कहते थे कि मुझे पता नहीं चलता कि मुझे इतना गुस्सा आता है, और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि ये मर जाए। और जब ये ख्याल आता है ना कि मेरी बीवी मर जाए, तो 100% पीछे स्पिरिट है जो कि आपको भी हलाक करना चाहती है और आपके लाइफ पार्टनर को भी हलाक करना चाहती है। और हम सोचते हैं कि ये नॉर्मल चीज़ें हैं, फ्रेंडशिप तो नॉर्मल सी बात है। आपको नहीं पता आपने कितनी स्पिरिट्स को पीछे लगाया हुआ है। और मैं आपको बताऊं, सोल्स जो हैं वो सोल्स को पहचानती हैं। अगर आपके अंदर ज़रा सी भी, थोड़ी सी भी कमज़ोरी है कि आप किसी के पीछे जा सकते हैं, बहुत सारी ऑफ़र्स आएंगी। लेकिन अगर कमज़ोरी नहीं है, बहुत सारी भी ऑफ़र्स आएंगी तो उसके बाद ख़त्म हो जाएंगी, बार बार नहीं वो आएंगी, बार बार आप उस आजमाइश में नहीं पड़ोगे। क्योंकि शैतान उधर टाइम वेस्ट नहीं करता, वो भी बहुत सियाना है, कहता है इधर टाइम वेस्ट करने की बजाय मैं अब दूसरी जगह जाता हूँ, क्योंकि ये जो है वो पक्का शख्स है या पक्की बंदी है, पक्का बंदा है, ये इस मामले में नहीं पड़ेगा। सो खुदावंद का शुक्र है कि आज का ये टॉपिक मिला है, जो कि मैं बहुत देर से चाह रही थी कि मैं यूथ के साथ ये सेमिनार करूं, लेकिन खुदावंद की मर्ज़ी है कि वो इस टाइम के लिए भी उसने रखा है। क्योंकि अगर हम सिचुएशन देखें तो मैरिड की जो हालत है वो भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो भी शादीशुदा होने के बावजूद, घर में खूबसूरत बीवी होने के बावजूद भी जो है उन बाहर रिलेशंस जो हैं वो रखना जो है वो खुशी की बात समझते हैं, और ये फ़ैशन में आ जाता है। और इवन ये फ़ैशन समझा जाता है कि तुम्हारी कितनी गर्लफ्रेंड है, तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड हैं, ये फ़ैशन के ज़िम्रे में आ जाता है। अच्छा तुम्हारी कोई नहीं है, तू तो सिद्धा ही है, तू तो सिद्धियों ही है। मतलब उसको बहुत ही बेवकूफ़ और बहुत ही उसकी ना कम लेवल का उसको समझा जाता है कि तू तो की है, तुम्हारी तो कोई लाइफ नहीं है। लेकिन खुदावन से पूछ के देखें कि उसकी लाइफ क्या है। हालेलुया। सो मैं
किसी को ये नहीं कहती, लेकिन हर एक शख्स अपने आप को अच्छा जानता है, अपने आप को बेहतर जानता है। जब खुदावन ने आज ये आवाज़ रखी है तो हमें आज से ही इस पे जो है वो काम करना है। अगर हम पहले ही से काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर कहीं भी जाके इंसान को लगता है कि नहीं मुझे और ज़्यादा इस पे काम करना है, और ज़्यादा मुझे जो है वो प्योरिटी पे काम करना है, तो आज खुदावन जो है वो आपको ये फजल बख्शेगा। क्योंकि जब वो कलाम करता है तो लिखा वो साफ़ करता है, वो पाक करता है, और उसके बाद वो ताकत बख्शता है कि हम वो सारी चीज़ें जो हैं वो कर पाएँ। और इसी चीज़ को देखें कि अगर हम कलाम में भी ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं कि इसी एक चीज़ ने बहुत ज़्यादा को ख़राब कर दिया ज़िंदगियों को, और बहुत ज़्यादा को ऊंचा कर दिया। जैसे अगर यूसुफ की ज़िंदगी में हम देखें तो कलाम में लिखा है कि 44 की बीवी ने जो है वो उसे ऑफ़र की कि तुम मेरे साथ दोस्ती करो, लेकिन उसने उसकी ये चीज़ को कबूल नहीं किया, तो खुदावन ने उसको क्या कर दिया, राजा बना दिया, उसको बादशाह बना दिया। और उस टाइम में तो कानून भी ये नहीं लिखा, जो 10 हुक्म है जिसमें लिखा हुआ है ज़िना ना करना, उस वक्त में तो ये भी नहीं आया था अभी यूसुफ के टाइम में। तो उसको किसने कहा है कि तूने जो है वो ये नहीं करना, क्योंकि रूह जो आपके अंदर, जो मैंने कहा बेस हमारी है, जो खुदावन ने कहा है कि एक औरत और एक मर्द, उसे पता था कि ये मेरी नहीं है, ये मेरे मालिक की बीवी है, इसलिए जो है वो मैं इसके साथ गलत नहीं हो सकता। और जब उसने उस ऑफ़र को टुकरा के और खुदावन के को जलाल दिया है, तो खुदावन ने भी उसको क्या किया है, ऊंचा किया, क्योंकि उसने अपने आप को क्या किया, पाक रखा। और लिखा हुआ है कि यूसुफ बहुत ज़्यादा जो है वो खूबसूरत था। तो अपनी खूबसूरती को जो है वो अपनी कमज़ोरी ना बनाएं कि अगर हम खूबसूरत हैं तो हम हर एक के लिए अवेलेबल हैं। नहीं, आप खूबसूरत हैं तो आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए जो हैं वो अवेलेबल हैं, आप उसके लिए जो हैं वो ईमानदार रहें। ख़ासकर बहनों के लिए मैं ये बात कहूँगी कि आप किसी के लिए अमानत हैं, उस अमानत को संभाल के रखें कि मैं किसी के लिए बनाई गई हूँ, और खुदावन ने जो मेरे लिए बनाया हुआ है, मैं उसके लिए, वो खुदावन ने मुझे अमानत रखा हुआ है उसके लिए, तो मुझे अमानत में किसी तौर पर भी जो है वो ख़यानत नहीं करनी है। बहुत सारे लोग फ्रेंडशिप को गलत नहीं समझते, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आप करते हैं फ्रेंडशिप तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप बातों बातों में भी ख़ता ना करें। बातों बातों में भी ख़ता हो जाएगी, क्योंकि जब भी आप कोई बात करेंगे और अगर नहीं करेंगे तो लड़की कहेगी तुम बोरिंग हो, और अगर लड़की नहीं करेगी तो लड़का कहेगा तुम बोरिंग हो। तो इसलिए ऐसी चीज़ों में पढ़ो ही क्यों कि बोरिंग हो, क्योंकि जो चीज़ खुदावन ने रखी हुई है, जिस चीज़ जो टाइम और जो चीज़ उसी का ही इंतज़ार करें, और खुदावन पर ट्रस्ट करें कि उसने जब बनाया है तो बामकसद बनाया है, जब उसने बनाया है तो नरो नारी बनाया है, जब उसने मुझे जोड़ा है जिसके साथ भी, तो वो मेरे लिए है। लेकिन ये चीज़ फिर मैं एक दफ़ा से रिपीट करना चाहूँगी कि शुरू में ऐसे लग सकता है जब शादी होती है, हस्बैंड आपके उस तरह से रवैये के ऊपर रिएक्ट नहीं कर पा रहा होता और बीवी भी नहीं कर पा रही होती, तो हम सोच सकते हैं कि ये इत्फाकन हो गई है शादी, या शायद ये नहीं थी। लेकिन इसके लिए ये है कि खुदावन ने कहा है कि मर्द जो है ना, उसने अपनी बीवी की तरबियत करनी है। बेशक वो पीछे से तरबियत लेकर आई है, लेकिन वो तरबियत जो है वो पूरे तौर पर आपके घर में काम नहीं आ सकती, क्योंकि हर एक घर के जो तरीक़ेकार हैं वो फ़र्क हैं। हर एक के घर के रहने सहने का तरीका फ़र्क है, हर एक की बोल चाल का भी इवन फ़र्क है, खाने पीने का फ़र्क हो सकता है, उठने बैठने का फ़र्क हो सकता है। इसीलिए खुदावन ने कहा है कि जो मर्द है वो अपनी बीवी को अपने बदन की मानद जाने, और मर्द जो है वो अपनी बीवी को जो है वो पालता और पोसता है। पालता पोसता, वो पली हुई नहीं आती क्या हमारे घर में, पली हुई आती है ना, वो तरबियत भी लेकर आती है। इसके बावजूद भी जो हस्बैंड है वो आखिर तक जो है वो अपनी बीवी की जो है वो तरबियत करता है, लेकिन मोहब्बत के साथ, मार पीट के नहीं, मोहब्बत के साथ। क्योंकि लिखा हुआ है कि मोहब्बत जो है वो तूने अपनी बीवी को जो है वो मोहब्बत करनी है जिस तरह मैंने कलीसिया से मोहब्बत की है। और अगर हम दाऊद का वाक़या देखें तो कलाम में लिखा है कि खुदावन जब उसने बत्सबा को जब देखा था और उसने उसको बुलाया और उसको अपनी बीवी बनाया और उसके शोहर को मरवा दिया, तो नातन नबी को खुदा ने भेजा उसके पास, दाऊद के पास, और खुदावन ने कहा कि मैंने तुझे बहुत कुछ दिया था और अभी मैं तुझे और भी बहुत कुछ देने वाला था अगर तू ये ना करता।
खुदावंद के प्लान्स देखें हमारे लिए क्या हैं, और हम उन पे मिट्टी डाल देते हैं और हम उन्हें करप्ट कर देते हैं, और फिर खुदावंद को आगे काम करने नहीं देते। हमारी यही चीज़ें जो हैं वो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। खुदावंद कहता है कि मैंने तेरे लिए और भी बहुत कुछ सोचा था, पहले भी मैंने तुझे बहुत कुछ दिया था। तो इसलिए इस चीज़ को देखें कि खुदावंद ने जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें रखी हुई हैं, क्या मेरी छोटी सी गलती जो है वो मेरी उन चीज़ों को खुदावंद से लेने से रोक ना दे। हालेलुया। और लड़कियों के लिए कहूँगी कि अपने आप को मरियम बनाएं। क्यों खुदावंद ने मरियम को चूज़ किया था कि तू यीशु मसीह को जन्म देगी? लिखा है पाक कुंवारी थी वो, इसलिए आपने भी कल को निजात दहिंदा पैदा करने हैं, दूसरों की निजात के बाइस बनने वाले पैदा करने हैं। तो इसलिए अपने आप को मरियम बनाएं ताकि खुदावंद को मुश्किल पेश ना आए आप में से निजात दहिंदा पैदा करने में। हालेलुया। आप में से सूरमा पैदा करने के लिए। तो अपने आप की लिखा है कि कोई तेरी जवानी की हकारत ना करे, ठीक है। खूबसूरती को आड़े ना आने दें कि मैं ज़्यादा खूबसूरत हूँ तो मुझे बहुत ऑफ़र्स होती हैं। उन ऑफ़र्स को गोली मारें और कहें कि खुदावंद के कदमों में रहें कि खुदावंद ने आपके लिए बेस्ट जो है वो रखा हुआ है। और कलाम में लिखा है जो कुछ तू बोएगा वो तू काटेगा। अगर आपने 10-10 12-12 रखी होंगी तो बीवी की भी 10-10 12-12 ही होंगी। अगर उनके 10-10 12-12 होंगे तो आपके शोहरों के भी 10-10 12 होंगे और बाद में भी होते रहेंगे। मैं सही सच बता रही हूँ, क्योंकि जो कुछ बोएंगे वही काटेंगे। आप पाक हैं तो खुदावंद आपको पाक हस्बैंड देगा, आप पाक हैं तो आपको पाक बीवी देगा खुदावंद। लेकिन अब से पहले तक में अगर आपने पहले इन चीज़ों को नहीं सीखा या नहीं उस तौर पे सीरियस नहीं लिया, तो आज टाइम है कि हम उन चीज़ों को पे तौबा करते हुए उन सब चीज़ों को छोड़ दें। क्योंकि अगर आप 15 या 16 या 17 साल के हैं और आपने गर्लफ्रेंड रखी और शादी अभी आपने 28 साल की उम्र में करनी है, तो ये 6 7 8 साल क्या करना है आपने? किस लिए रखी हुई है वो? तो इसी तरह से लड़कियों के लिए भी अगर शादी 25 में करनी है तो 16 17 13 14 इसमें जो फ्रेंडशिप है और 6 7 साल वैसे जो रखने हैं वो किस लिए रखने हैं? कोई फ़ायदा नहीं है इन चीज़ों का, बल्कि ये गुनाह है। बाइबल इसे गुनाह कहती है और ये ऐसा गुनाह है जो खुदावंद नहीं देख सकता। और लिखा है कि खुदावंद जो है वो हरामकारों की अदालत करेगा। और इब्रानियों 13 बाब 4 आयत में लिखा है कि ब्याह करना इज़्ज़त की बात है। ब्याह जो है वो इज़्ज़त की बात है, लेकिन ब्याह से जो बाहर चीज़ें हैं वो इज़्ज़त की बात नहीं है। लिखा है कि खुदा हरामकारों की जो है वो अदालत करेगा। फिर लिखा है कि इफिसियों 5:5 में लिखा हुआ है कि खुदा की बादशाही में आप दाखिल नहीं हो सकते अगर आप इस तरह की लाइफ में पड़े हुए हैं। तो आप साफ साफ लिखा हुआ है कि खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। इफिसियों 6:15 में भी लिखा हुआ है कि तुम्हारा जो बदन है वो मसीह के अज़ा हैं। हमारा जो बदन है, हम अब मसीह के अज़ा को आलूदा नहीं कर सकते। अब कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हमारी ऐसी फ्रेंडशिप तो नहीं है, वो आलूदगी वाली तो नहीं है। अगर आप बातें करते हैं ऐसी तो क्या आप आलूदा नहीं हैं? फिर यीशु मसीह ने कहा है कि अगर तूने सिर्फ देख लिया, किसी को इस नज़र से देख के सोच भी लिया तो तूने कर लिया, तो इससे ऊपर तो कोई बात नहीं है। फिर लिखा है कि कुलसियों 3:5 में कि उन अज़ा को मुर्दा करो जो आपको ख्वाहिश पे जो है वो उकसाते हैं। और पहला कुरिन्थियों 6:18 में लिखा हुआ है कि वैसे तो लिखा हुआ है कि सारे गुनाह जो हैं वो उनकी मजदूरी मौत है, लेकिन एक जगह पे लिखा है कि कुछ ऐसे गुनाह भी हैं जिनकी जो सज़ा है वो मौत नहीं है, लेकिन जिनाकारी के लिए ख़ास लिखा हुआ है कि इसकी जो सज़ा है वो मौत है। लिखा हुआ है कि हरामकार खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकते। और उनके लिए जो है काशवा की किताब में लिखा हुआ है कि दूसरी मौत जो है, पहली मौत तो हर एक ने इस दुनिया से जाना है, लेकिन दूसरी मौत का उन पर इख्तियार होगा। लिखा हुआ है हरामकार, लोंडेबाज और जिनाकार उनके लिए। तो खुदा ने कहा कि जो तुम्हारा बदन है वो मेरा मकदस है, और जो तुम्हारा बदन है अगर तुम इन चीज़ों में पढ़ते हो तो फिर तुम अपने बदन के भी गुनाहगार हो। इसको ज़रा पढ़ लीजिएगा, पहला कुरिन्थियों 6:18 को। इसका मतलब है कुछ चीज़ें जो हैं वो बदन से भी बाहर हैं,
मतलब कुछ चीज़ों में हम अपने बदन के लिहाज से गुनाहगार नहीं हैं, लेकिन खुदावंद यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर ऐसा करते हो तो तुम अपने बदन के भी गुनाहगार हो। हरामकारी से भागो। जितने गुनाह आदमी करता है वो बदन से बाहर है, हाँ, मगर हरामकार अपने बदन का भी गुनहगार है। आमीन। लिखा है कि जितने दूसरे गुनाह आप करते हैं ना वो आपके बदन से बाहर हैं, लेकिन हरामकारी ऐसी चीज़ है कि उसकी वजह से आपका बदन जो है वो भी हलाकत में जाएगा और वो भी उसके भी आप गुनाहगार हो जाते हो। खुदावंद का बंदा दाऊद कहता है कि मुबारक हैं वो जो जवानी में तुझे याद करते हैं। अपना टाइम खुदावंद के साथ गुजारें, जवानी में खुदावंद को याद करें। अगर आप फ़िक्रमंद हैं अपने जीवन साथी के लिए, और हर एक फ़िक्रमंद इस तरह से होता है कि मुझे कोई बुरी बीवी ना मिल जाए या मुझे कोई बुरा शोहर ना मिल जाए, इसलिए ये चीज़ आती है। लेकिन अगर हम खुदावंद के साथ ज़्यादा वक्त गुजारने वाले होंगे तो हम परेशान नहीं होंगे। लेकिन प्रेयर्स ज़रूर करें। अगर आप बालिग हो गए हैं और अभी आप शादी के उस टाइम पे आ चुके हैं तो आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट खुदावंद के पास रखें। आप एक लिस्ट बनाएं और खुदावंद से कहें कि खुदावंद मुझे ऐसा हस्बैंड चाहिए, और प्रॉपर खुदावंद को बताएं। क्योंकि मैं वाक़या सुन रही थी, खुदा के खादम बता रहे थे कि एक और लड़की थी, वो हमेशा खुदा से दुआ करती थी कि मुझे अच्छा हस्बैंड चाहिए, अच्छा चाहिए, तो कुछ जवाब कोई नहीं आ रहा कितने सालों से कोई। तो एक दिन वो कहती है कि खुदावंद मैं इतनी देर से दुआ कर रही हूँ कि मुझे अच्छा हस्बैंड चाहिए, तो आपने मुझे दिया नहीं। तो खुदावंद ने कहा कि देखो पूरी डिटेल बताओ। एक डॉक्टर है वो भी अच्छा है, एक वकील है वो भी अच्छा है, एक टीचर है वो भी अच्छा है। अब मुझे क्या पता आपको इनमें से डॉक्टर चाहिए, वकील चाहिए, बिजनेसमैन चाहिए, गोरा चाहिए, लंबा चाहिए, ड्यूटी वाला चाहिए, घर पे रहने वाला चाहिए, कौन सा चाहिए? पूरी डिटेल बताओ कि कैसी आंखें चाहिए, तो पूरी डिटेल बताओ तो मैं उसके मुताबिक जो है, क्योंकि अच्छे में मेरे पास थाउजेंड्स अच्छे लड़के पड़े हुए हैं, लेकिन इसमें से आपको कौन सा वाला चाहिए? आप पूरी डिटेल बताओ खुदावंद को कि मुझे ऐसा चाहिए। तो खुदावंद से मांगें और उसके बाद अपने माँ बाप पे ट्रस्ट करें। ठीक है, माँ बाप पे ट्रस्ट करें, माँ बाप के लिए भी प्रेयर्स करें कि जब वो भी आपका रिश्ता ढूंढने जाते हैं तो खुदावंद उनकी रहनुमाई करे। जहाँ पर आपका रिश्ता है वहाँ पर वो भी एग्री हो जाएं, और जहाँ पर नहीं है तो कुदरती तौर पर खुदावंद उनको वहाँ पर जो है वो विलिंग ना होने दे। तो ये काम जो है वो हमारा है कि जब हमने अपने लाइफ पार्टनर को जो है वो चुनना है। जब मेरे माँ बाप मेरी शादी करना चाहते थे तो रिश्ते ढूंढते थे, तो मैंने तब प्रेयर शुरू की थी, और मैंने ये प्रेयर की थी कि खुदावंद मुझे आपसे डरने वाला और आपसे प्यार करने वाला जो है शख्स है वो चाहिए। और साथ में मैंने ये भी कहा था कि मैं ये नहीं कहती कि बहुत खूबसूरत हो या बहुत पढ़ा लिखा हो, बहुत ये मतलब बाकी चीज़ें मैंने साथ साथ बताई, लेकिन खुदावंद ने वो सारी चीज़ें मुझे इनाम में दे दी। हालेलुया। तो खुदावंद ने दिया, क्योंकि मैं ये कहती कि खुदावंद अगर वो तुझसे मोहब्बत करेगा, मुझसे भी मोहब्बत करेगा, वो आपसे डरने वाला होगा, तो वो आपकी मखलूक को दुख नहीं देगा, क्योंकि जो आपसे डरता है वो आपके बनाई हुई चीज़ के साथ जो है वो उसको दुखी नहीं करेगा। तो इसलिए ये दो चीज़ें मांगते हुए मैंने बाकी चीज़ों की ख्वाहिश नहीं की थी कि खुदावंद मैंने इस तरह से हो, इस तरह से हो, इस तरह से हो। लेकिन खुदावंद ने देखा और मेरी उस मुस्तकिल मिजाजी को भी और खुदावंद को ऑनर करने के लिए भी कि खुदावंद से मांगना और खुदावंद के पास जाना और खुदावंद से कहना, तो खुदावंद ने मुझे सब चीज़ें जो हैं वो दे दी। हालेलुया। तो इस वजह से हमें अपने लिए जो है वो प्रेयर करनी है और अपनी जवानी को जो है वो कोई भी आपकी जवानी को हकीर ना करने पाए। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊंगी कि आप शायद ये सोच सकते हैं कि एक शख्स आपके पीछे शायद 1 साल से पड़ा हो और आप उसको कोई आंसर नहीं दे रहे, 6 महीने, साल, कोई 5 साल से भी, और आप सोचते होंगे कि ये जो बंदा है या ये जो बंदी है इतनी देर से, देखो ये तो ज़रूर मेरे साथ सिंसियर है, इस वजह से ये ठीक है, इसको यस कर दो। लेकिन आपको नहीं पता कि शैतान ने भी आपके लिए फंदा जो है वो मुस्तकिल मिजाजी के साथ ही जो है वो रखा होता है। वो भी बहुत सब्र करके बैठा होता है और इंतज़ार में होता है कि कहाँ से मुझे थोड़ा सा सुराख मिले और मैं जाऊं और मैं इनको बर्बाद करूं और मैं इनको मुश्किल में डालूं और मैं इन्हें खुदा की प्रेजेंस से दूर कर दूं।
ये ऐसी चीज़ है जो हमें खुदावंद की प्रेजेंस से दूर कर देती है। ये ऐसी चीज़ है जहाँ पर खुदावंद जो है खुदा की आंख बदी को नहीं देख सकती, जो हमने बाइबल में बहुत सारे हवालों के साथ जो है वो देखा है। और कुछ शख्स को खुदावंद ने ये बरकत दी होती है कि उन्हें शादी की कोई ख्वाहिश नहीं होती, जैसे पलूस रसूल की ज़िंदगी हमें मिलती है। उसने खुद से अपने आप को ख्वाजा बनाया और उसने कहा कि मैं शादी नहीं करूँगा। सो खुद से जब खुदावंद आपको ये तौफीक बख्शता है और आपके अंदर ये होता है, तो आप उस तरह से खुदावंद आपकी परवरिश भी वैसी ही करता है, उन्हीं राहों में से, उन्हीं चीज़ों में से गुजारता है। तो ये एक अलग चीज़ है कि कुछ लोग जो हैं वो डेडिकेट करते हैं अपनी लाइफ को और वो इन चीज़ों में नहीं पढ़ते और वो अपनी लाइफ का, लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि खुदावंद ने जो है वो जोड़ा बनाया है, और जब खुदावंद ने अपने पर्पस को पूरा करना है तो वो जोड़े से करता है। और जब सिंगल पर्सन काम कर रहा था और जब उसकी बीवी भी उसके साथ काम कर रही थी, तो वो बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग होती है दोनों के लिए भी और लोगों के लिए भी। हालेलुया। सो आज प्योरिटी को अपनी लाइफ में फर्स्ट दर्जा दें, पाकीज़गी को। और ये तो वो चीज़ है जो मैं आपको कह रही हूँ कि हम बदनी तौर पर, अब स्पिरिचुअली भी मैं आपको एक बात बताने लगी हूँ कि हमारे अंदर ये चीज़, कुछ लोगों में शायद ये चीज़ ना हो कि वो बाहर इन्वॉल्व हों, लेकिन दूसरी प्योरिटी जो है उसमें कमी होती है कि वो झूठ बहुत बोलते हैं। तो ये भी प्योरिटी का हिस्सा है कि आके तो अपनी बीवी से उसने कुछ भी पूछा है तो झूठ ही बताना है, और इस तरह से ट्रस्ट ख़त्म हो जाता है। या बीवी जो है, शोहर ने कुछ पूछा है तो झूठ ही बताना है या कुछ बातें छुपा देनी है। वो मैं ये नहीं कह रही कि बाहर के मर्दों के मुतालिक छुपानी है, कुछ घरेलू मामलात की भी बातें जो है वो छुपा देनी, और जब फिर पता चलती हैं तो वो घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो अगर आपको उस टाइम में डर लग रहा है कि अगर मैंने इस राइट टाइम ये चीज़ बताई तो शायद लड़ाई होगी, तो आप उस सिचुएशन को देखें कि किस टाइम में काम सिचुएशन है, वो टाइम ढूंढे कि किस टाइम में आपने वो हकीकत या वो सच जो है वो ज़रूर बताना है अपने हस्बैंड को और अपनी बीवी को, ताकि घर में जो है वो मसला ना हो। सो इस प्योरिटी को भी अपनी लाइफ में करें, एक तो पहले वाली, और दूसरी ये कि बातें नहीं छुपानी, एक दूसरे से बताते जाएं। कुछ टाइम के लिए अगर शुरू में लग रहा है कि नहीं, लेकिन थोड़े थोड़े आस्ता आस्ता ट्रस्ट में लेते हुए हर एक बात जो है वह एक दूसरे के साथ करें। कोई गैप ना रखें जिसका शैतान जो है वो फ़ायदा उठाए। और ये जो बातें छुपाने वाली बात है, इसके लिए भी मैं आपकी आसानी के लिए कोई एग्जांपल एक देने लगी हूँ। एक फैमिली में क्या हुआ कि जो लड़की थी वो जॉब करती थी। अब जॉब करती थी तो उसने अपने जॉब के रेफरेंस से लोन लिया अपने माँ बाप के लिए, अपने भाइयों के लिए। उसके भाई जो थे वो कर्ज़ में फंसे हुए थे, और उसने अपने हस्बैंड को जो है वो इन्वॉल्व नहीं किया और इन्फॉर्म भी नहीं किया। तो एक टाइम ऐसा आया कि उसकी जॉब छूट गई और वो किस्त नहीं दे पाई, तो जो किस्त वाले थे वो उसके घर आ गए, और जब घर आ गए तो हस्बैंड को पता चला और उसने उस टाइम में बहुत गुस्सा किया। तो अगर यही बात वो पहले से अगर आप पूछती अपने हस्बैंड को, कह लें कि एतमाद में लेके पूछती कि मेरे भाई जो हैं वो इस मुश्किल में हैं, तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं या आप मुझे प्लीज़ इजाज़त दें। और मैंने औरतों को तो ये चीज़ मैंने पहले वो भी दिखाई है कि सबसे पहले तो खुदावंद के पास जाएं, उधर से पूरी इजाज़त लेके फिर जब हस्बैंड से बात करेंगे तो खुदावंद जो है वो उसका भी दिल खोलेगा। और ऐसे मामलात में कल का ही बल्कि वाक़या है कि मेरे लिए भी खुदावंद ने मेरे हस्बैंड का दिल खोला। घर में मैं कह रही थी कि मैं नेतन के लिए एक सूट लाना चाह रही हूँ, तो ये कह रहे थे कि नहीं। तो मैं बाइक पे पीछे बैठ के ही दुआ कर रही थी कि खुदावंद मान जाएं बस। तो उधर मैं गई हूँ, और मैं आपको अपने हस्बैंड की ये बात बताती हूँ कि अगर वो एक बात कर दें तो वो एक ही होती है, वो दो नहीं होती, ये मुझे पता है। लेकिन वो दो कब हो सकती हैं, जब मैं जीसस के पास जाऊँ, तो फिर वो उनकी जो ना है वो भी हाँ में बदल जाती है। तो पहले अपने हस्बैंड को ट्रस्ट में लेके अपनी फैमिली का कोई भी मैटर है उसको अपने साथ लेकर करें, और अगर आपको लगता है कि वो नहीं करेंगे तो उससे पहले खुदावंद के पास जाएं। जब खुदावंद का दिल आपकी फैमिली के लिए खुला होगा, वो आपके हस्बैंड का और आपकी बीवी का भी आपकी फैमिली के लिए दिल खोल देगा। और अगर दिल फिर भी बंद है तो समझें कि खुदावंद ही अभी नहीं चाह रहा कि आपकी फैमिली की हेल्प की जाए।
हर एक चीज़ को खुदावंद के साथ रिलेट करें, हर एक चीज़ को खुदावंद से मांगे, हर एक चीज़ में खुदावंद को ऑनर करेंगे तो खुदावंद आपके लिए हर एक चीज़ करेगा। तो ये वाली प्योरिटी की मैं बात कर रही हूँ कि बाद में वो गुस्सा करें, या आप वो जॉब पे गया हुआ है और आपने बताए बगैर जो है अपनी दोस्त के साथ जो है वो शॉपिंग पे चले गए हैं और फ़ोन आ रहा है, जी किधर हैं, मैं घर पे ही हूँ, हांडी बना रही हूँ, और वो घर आया हुआ है। दरमियान में छुट्टी लेके आ भी सकते हैं ना। तो इस तरह से ट्रस्ट जो है वो ख़राब होता है और फिर वो आप पे ट्रस्ट नहीं करता, ये और ना ही बीवी जो है वो ट्रस्ट करती है। वो सोचता है कि शायद इसका कहीं और भी रिलेशन है, ये मुझसे झूठ बोल रही है, या ये झूठ बोलती है, अगर इस बात में झूठ बोलती है तो ये और चीज़ों में भी झूठ बोलेगी, या ये इस बात में झूठ बोलता है तो ये और चीज़ों में भी बोलेगा। तो इस प्योरिटी को भी अपनी लाइफ में रखें कि हर एक चीज़ शेयर करें, छोटी छोटी बातें करें। इवन बहुत सारी बीवियाँ बहुत ज़्यादा जब बातें करती हैं तो भी हस्बैंड कहते हैं कि बहुत सर खाती है, हर गल दस दी है, हर गल दस दी है। तो वो कोई बात नहीं, आप फिर भी बताते जाएं, चलते चलते भी बताते जाएं, आते जाते भी बताते जाएं, क्योंकि आपका काम है ये कि आपको बताना है, ताकि कोई भी जो है मसला ना आए। उन मसलों से बचने के लिए अपने आप को पहले से जो है वो सिक्योर करें। और एतमाद दोनों में बहुत ज़रूरी है, बीवी जो है वो हस्बैंड को एतमाद दे और हस्बैंड जो है वो बीवी को एतमाद दे, ताकि दोनों में मसले ना आए, ताकि शक ना पैदा हो। और हर एक चीज़ अपने हस्बैंड के लिए करें और हस्बैंड जो है अपनी वाइफ के लिए करें। अगर आपका बहुत सजना संवरना भी अगर शक को पैदा कर रहा है तो आप उतना सजें संवरे जितना वो चाहता है। और इसी तरह से आपका बहुत ज़्यादा जो है वो किसी के साथ बैठना, कज़न्स के साथ बैठना या कोई इस तरह से है, तो आप भी अवॉइड करें कि मेरे घर में जो है वो मसला ना हो, या हमारे रिलेशनशिप में कोई मसला ना हो। और अपनी बीवी को एतमाद में लें और बीवी जो है वो अपने शोहर को एतमाद में लें, क्योंकि इस तरह के भी, क्योंकि ये मैरिज का जब से खुदा ने हमें दिया है तो बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सच्ची वाक़यात बता सकती हूँ कि एक इसी तरह से एक फ़ैमिली थी जिसका हस्बैंड हमेशा अपनी बीवी को उसके कज़न्स के साथ बैठने से हमेशा जो है वो लड़ाई होती थी कि तुम क्यों बैठती हो। हालांकि उसे ये भी पता था कि मेरी जो बीवी है वो बिल्कुल पाक है, लेकिन उसको उसके कज़न्स पे यकीन नहीं होता था कि वो शायद मेरी बीवी को कहीं ऑफ़र ना करा दें, और मेरी बीवी जो है वो मासूम है तो वो उनकी ऑफ़र में आ ना जाए। तो अगर हस्बैंड कुछ कह रहा है तो आपके फ़ायदे के लिए कह रहा है, और बीवी भी अगर इनसिक्योर फील कर रही है तो आप उसको सिक्योरिटी दें कि ऐसा कुछ नहीं है, जो कुछ तुम मेरे लिए हो वो कोई भी नहीं हो सकता। हालेलुया। हस्बैंड्स को बहुत ज़्यादा अपनी बीवी को जो है वो एतमाद में लेने की ज़रूरत है, और बोल बोल के बताना ज़रूरी है, जो कि मैंने बताया हुआ है कि बीवी को जब तक बोल के ना बताया जाए उसे समझ नहीं आती। जब तक आप उसको सिंपल सूट ला के पकड़ा देते हैं ना तो वो ठीक है, गिफ्ट है, लेकिन उस सूट के साथ अगर आप आई लव यू कह देते हैं, या आप उसको ये कहते हैं कि तुम मेरे लिए बहुत ख़ास हो, ये मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ और ये मैंने इस तरह से, तो वो जो अल्फाज हैं वो उसके लिए बहुत वो वैल्यू रखते हैं, उस सूट से कहीं ज़्यादा, कहीं गुना ज़्यादा बढ़ के हैं, क्योंकि बोल के उसको बताना होता है। ये उसका डिज़ाइन है कि वो सुनती है तो वो बहुत खुश होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा गिफ्ट आ गए हैं तो खुश तो है, लेकिन उससे ज़्यादा खुशी उसकी आपके बोलने में होगी। और औरत का ये है कि वो कुछ भी अपने हस्बैंड को प्रेजेंट कर दे, लेकिन अगर रिस्पेक्ट नहीं करेगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस हस्बैंड जो है वो उस गिफ्ट को इधर को कर देगा कि मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आपकी रिस्पेक्ट चाहिए, मुझे सिर्फ जो है वो ये चाहिए। तो इसलिए रिस्पेक्ट का दामन साथ जोड़े रखना है, और इधर से लव का दामन, और फिर बोल के इजहार करना बहुत ज़रूरी है। ये औरत का डिज़ाइन है। मैं आपको ज़िंदगी के पहले 7 सालों में से एक वाक़या बताती हूँ, जो मैं अक्सर मैं जब अपनी गवाही देती हूँ कि हमारी ज़िंदगी के पहले 7 साल जो हैं वो उसमें हमने अपनी मैरिज लाइफ में जब सफ़र किया तो ज़्यादातर में हमारी नाराज़गी रहती थी। तो एक दिन मैंने फ़ेसबुक खोली और फेसबुक में मैंने देखा कि मेरी पिक्चर लगी हुई है जिसमें पास्टर साहब ने नीचे लिखा हुआ है कि बेस्ट मदर, बेस्ट वाइफ और बेस्ट फ्रेंड, और इस तरह से कुछ लिखा हुआ है। हालांकि ये लिखा हुआ है लेकिन मुझे ऐसे लग रहा है जैसे वो मेरे कान में बोल रहे हैं। तो मैंने कहा वैसे तो मेरे साथ मतलब हम आपस में, मुझे कभी इन्होंने ऐसे शो नहीं किया, दिल में रखते हैं इन चीज़ों को,
तो यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छा मैं बेस्ट हूँ, अच्छा मैं ये हूँ। अच्छा वो औरत इतना ज़्यादा सोचती है क्योंकि औरत मल्टीप्लायर है। आप एक चीज़ उसके लिए बोलते हो ना लव की या कुछ भी, तो वो उसको बहुत ज़्यादा गहरे में लेके जाती है और बहुत ज़्यादा उसमें राहत महसूस करती है उस चीज़ में। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे बार बार मेरे कान में ये आवाज़ आ रही है, हालांकि लिखा हुआ है लेकिन आवाज़ मुझे आ रही है कि वो ये कह रहे हैं। तो इजहार करना बहुत ज़रूरी है और ये आपकी पाकीज़गी को और ज़्यादा बढ़ाता है कि औरत को यकीन होता है कि ये मेरे साथ ही इन्वॉल्व है और ये मुझे ही प्यार करता है और ये मेरे साथ सिंसियर है। तो और रिस्पेक्ट के साथ अब जो लड़कियां बदतमीज़ी करना शुरू हो जाती हैं तो मर्द के जहन में भी शक आता है कि अब ये कहीं और तो नहीं, और फिर उसको ताने भी देना शुरू कर देते हैं, हालांकि उन्हें कोई सबूत भी नहीं पता है कि वो कहीं इन्वॉल्व है या नहीं है, लेकिन वो ताने देना शुरू कर देते हैं। हाँ तू किते होर मुँह मार दी होएगी ना, या तू किते होर इंज किया होएगा ना, तू इंज कर दी होएगी ना, अच्छा तू इंज करना होएगा। तो सिर्फ इसलिए क्योंकि जब ज़बान दराज होती है तो उन्हें लगता है कि अब ये मेरे साथ जो है वो खुश नहीं है, इसलिए ये मेरे साथ लड़ती रहती है, इसलिए ये मेरे साथ ज़बान दराजी करती है, इसलिए ये मेरी इज़्ज़त नहीं करती, शायद इसकी ज़िंदगी में कोई और है। तो रिस्पेक्ट को साथ रखना है और इधर से लव को, जैसे ही लव कम फील होता है औरत को, तो औरत को भी ये लगना शुरू हो जाता है कि शायद वो कहीं और इन्वॉल्व है। तो इन चीज़ों को बैलेंस करें। लव में तरबियत जो है वो साथ रहनी चाहिए। मर्द के लिए मैं ये कह रही हूँ अपनी बीवी की साथ साथ में तरबियत करें। लव च बीवी बिगाड़ नहीं लेनी, फिर बाद में एक मुश्किल उठाते हैं हस्बैंड्स, उन्हें समझ नहीं आती कि घर को मैं कैसे करूँ, क्योंकि घर का हेड आपको बनाया है तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपने अपने बच्चों की तरबियत, अपनी बीवी की तरबियत, अपने घर को लेके चलना, उसकी सारी जिम्मेदारियों को पूरा करना, और ये उनकी ज़िम्मेदारी है। औरत का अपने बच्चों की तरबियत करना, अपने घर में जो हस्बैंड ने ला के दिया है उसको सलीके के साथ यूज़ करना, उसकी चीज़ों को ज़ाया ना करना, उसके रुपए पैसे की कदर करना, ये औरत की ज़िम्मेदारी है कि जो कुछ वो मेहनत करके कमा के लाता है उसको किस तरह से अच्छा यूटिलाइज़ कर सके। हालेलुया। सो मैं ईमान रखती हूँ कि जो कुछ आज सीखा है खुदावंद के रूह के वसीले से, वो आज से जो है वो अप्लाई करेंगे। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद से कहें कि खुदावंद मैं आपका शुक्र करता हूँ, मैं आपकी शुक्र करती हूँ कि आपने मुझे आज प्योरिटी सिखाई, क्योंकि तू पाक दिलों में रहता है, और मैं आज से अपने आप को पाक बनाती हूँ ताकि आप मेरे दिल में रहें। मैं अपनी आंखें दुनिया की हर एक ख्वाहिश से हटाता हूँ और हटाती हूँ ताकि मैं सिर्फ़ आपको देख सकूँ, सिर्फ़ और सिर्फ आपको देख सकूँ। खुदा के रूह ने मुझे अभी एक बात याद कराई है, अपनी आंखों को खोलिएगा। अच्छा, कुछ टाइम में ऐसे भी होता है कि लोग किसी लड़की या लड़के में बेशक इन्वॉल्व नहीं है या फ्रेंडशिप भी नहीं है, लेकिन वो स्क्रीन के साथ इन्वॉल्व हैं, तो ये भी हरामकारी है। आपकी कोई दोस्त नहीं है, आपका कोई दोस्त भी नहीं है, लेकिन आप स्क्रीन में कोई ऐसी चीज़ें देखते हैं जो कि गुनाह हैं, वो भी इसी ज़िम्रे में आती हैं, उससे भी प्योरिटी जो है वो ख़राब होती है। इसलिए वो सारी चीज़ों पे बैन लगाएं, उनको क्रॉस करें कि जो उकसा सकती हैं गुनाह की तरफ, क्योंकि शैतान कभी भी एकदम से बड़ी चीज़ आपके सामने नहीं लेकर आएगा, वो छोटी छोटी चीज़ों से आपको आजमाएगा। पहले हल्की सी स्माइल आई है, चलो जी स्माइल का जवाब स्माइल में दे दो, और लोग कहते भी हैं हंस गई तो फंस गई, तो वो छोटी चीज़ से आता है हमेशा, फिर छोटी से बड़ी। और स्क्रीन में भी पहले छोटी सी चीज़ है, चलो जी ये इतना सा शॉर्ट क्या है, कोई बात नहीं, ये तो फैशन है, चलो इतने से शॉर्ट से ऊपर चले गए, फिर ऊपर से ऊपर, फिर ऊपर से ऊपर। तो खुदा हम कहता है कि अपनी आँखों को पाक करें। स्क्रीन में क्या देखना है और क्या नहीं देखना, ये इल्म होना चाहिए कि क्या देखना है और क्या नहीं देखना। ये भी हमारी प्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं। हालेलुया। आंखों को बंद करें। अगर किसी की ज़िंदगी में ये चीज़ है तो आज निकालें, आज इकरार करें, खुदावंद के पास जाएं कि मैंने मोबाइल का जो गलत यूज़ है आज से उसके लिए तौबा करें। वो कोई लड़की भी हो सकती है और वो लड़का भी हो सकता है। खुदावंद से कहें कि मैं अपनी आँखों को पाक करती हूँ कि मैं आज से कोई गंदी चीज़, कोई नकम्मी चीज़ ना देखूँगा ना देखूँगी,
और मैं तेरा इंतज़ार करता हूँ कि तू मेरे लिए बेहतरीन मंसूबे रखता है, और मेरा इस दुनिया में आना इत्तेफाक नहीं है, और ना ही मेरी शादी इत्तेफाक है, और ना ही मेरी शादी इत्तेफाकिया होगी, बल्कि मैं तेरे प्लान में हूँ और मेरी शादी भी तेरे प्लान में है। खुदा हमसे कहें कि मैं तेरा शुक्र करता हूँ और करती हूँ कि तूने मेरे से बात की है और मुझे बताया और मुझे सिखाया है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ और मैं तेरा शुक्र करती हूँ। पाकरू को ऑनर करते हुए खुदा बाप हम यीशु मसीह के वसीले से मांगते और पा लेते हैं। आमीन।